पिछले कई महीनों से बहुत सारे भारत के लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं और हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस देश में कौन सी सरकार आ रही है या कौन सी सरकार जा रही है, और इसी वजह से हमें इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और नो डाउट उनकी ये बात सही भी है, हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अमेरिका के मामले में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे कि दूसरे के मामलों में उंगली करने में मजा आता है। फिर चाहे आप इनका 250 साल का इतिहास ही क्यों ना उठाकर देख लो, आज तक ऐसा कोई भी साल नहीं बीता जब इन्होंने किसी देश में कोई कारनामा ना किया हो या फिर इन्होंने कोई उल्टा काम ना किया हो। इनफैक्ट जब ये कमजोर थे, जब ये सुपर पावर नहीं थे, उस टाइम पर भी ये अपने आस पड़ोस के देशों में उल्टे सीधे काम करते ही रहते थे। और यही कारण है कि जब अमेरिका में निजाम बदलता है यानी कि सरकार बदलती है तो पूरी दुनिया की नजर उसी के ऊपर होती है, क्योंकि अमेरिका में निजाम के साथ ये भी बदल जाता है कि अब ये किसके ऊपर उंगली करेंगे या फिर किसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। उदाहरण के लिए जो बाइडेन ने भारत के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है पिछले 4 सालों में, ट्रेड भी अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं हर मामले में उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेशन भी किया है, चीन के अगेंस्ट में भारत को भी हथियार दिए, इनफैक्ट भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी मदद करी, और अमेरिका के कानूनों में भारत के साथ जो पार्टनरशिप को लेकर समस्याएं थी उन्हें भी सुलझाया, सिवाय एक जगह पर भारत के अंदरूनी मामलों में उंगली करके। भारत के लिए वो तीसरा फ्रंट भी ओपन करके चले गए बांग्लादेश के रूप में। हम पहले ही परेशान थे चाइना और पाकिस्तान से, अब तीसरा हमारे सामने रख दिया है बांग्लादेश को। इसके अलावा भारत में भी कई सारे और थे, जैसे खालिस्तान हो गया या फिर और भी जो भारत के अंदरूनी मामले हैं। इसी वजह से ट्रम्प के आने के बाद कोई और काम हो या ना हो, एक बात को लेकर हर भारतीय श्योर है कि ट्रम्प भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अच्छे होंगे। बांग्लादेश की फंडिंग भी उन्होंने बंद कर दी है, इसके लिए वीडियो आपको जस्ट इसके बाद ही मिलने वाली है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे बांग्लादेश की फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आप ये बात भी जानते ही होंगे कि पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा हेट करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। जो उनका पहला कार्यकाल था 2016 से 2020 का, उस टाइम पर भी उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, वो चिड़े रहते थे पाकिस्तान से। और चाइना के साथ भी असली अमेरिका की दुश्मनी ट्रंप ने ही स्टार्ट करवाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप हमारी नेशनल सिक्योरिटी को काफी ज्यादा सूट करते हैं और इसी वजह से उनकी चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रम्प के बस फायदे हैं, एक नुकसान भी है जिसको लेकर हर भारतीय श्योर है, और वो नुकसान ये है कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें तो नुकसान होना ही होना है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार वो नुकसान कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, और अमेरिका के साथ जो नुकसान होता है वो हमें इफेक्ट करता है। इसका कारण ये है, दरअसल भारत दुनिया में जिस भी देश के साथ व्यापार करता है, आप किसी को भी उठाकर देख सकते हैं, 98% देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापार घाटा है, यानी कि और देशों से हम सामान को ज्यादा परचेज करते हैं लेकिन हम उन्हें बेचते कम हैं। लेकिन भाई जब बात अमेरिका की आती है तो ये केस एकदम उल्टा होता है। उदाहरण के लिए आप जरा स्क्रीन पर देखिए, आज ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत और अमेरिका के व्यापार में भारत ने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने पिछले साल अप्रैल से लेकर दिसंबर में हमने $60 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचा है। जी हाँ, हमारा एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को ही $60 बिलियन का हो चुका है। और इसी टाइम पीरियड में जो इम्पोर्ट है अमेरिका से, यानी कि हमने कितना सामान खरीदा है, तो वो मात्र 33 बिलियन है। यानी कि अमेरिका भारत को जितना सामान बेचता है, अमेरिका को भारत उससे लगभग डबल सामान बेचता है। यानी कि व्यापार घाटा तो छोड़ दीजिए, हमें $30 बिलियन से ज्यादा का फायदा है। और अभी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ भी नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2025 में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भारत और अमेरिका का व्यापार आपको 95 से $100 बिलियन के आसपास मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में हमारा जो व्यापार मुनाफा है वो आपको करीबन 55 से $60 बिलियन को पार करते हुए दिखेगा। और ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस है, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका से भारत इतना ज्यादा रुपया कमाएगा कि बाकी के देशों का मिलाकर भी इसके आसपास नहीं बैठता। और इसी के दम पर ही पिछले कुछ टाइम में भारत का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और भारत का जो व्यापार घाटा है वो तेजी से कम हुआ है। हम इम्पोर्ट कम कर पाए हैं सिर्फ अकेले अमेरिकी मार्केट के दम पर। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद नो डाउट इसमें बदलाव होने वाला है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये बदलाव कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है। क्या इसमें एक बड़ा ह्यूमंगस शिफ्ट आएगा या फिर ये मात्र थोड़ा बहुत ही चेंज होगा और मुश्किल से हमें $2-3 बिलियन का ही नुकसान होगा, जैसे कि 16 से लेके 20 के बीच में हुआ। उस दौरान ट्रम्प ने टैरिफ जरूर लगाया भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने भी उल्टे टैरिफ ठोक दिए थे। इसलिए जब हमारा एक्सपोर्ट गिरा था उस टाइम ड्यूरेशन में, तो साथ साथ हमारा इम्पोर्ट भी कम हो गया था। इसी वजह से व्यापार घाटा ज्यादा
ज्यादा नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भारत किस रणनीति से सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। अब हमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर भारत चाइना का कार्ड चलेगा कि अगर आप हम पर टैरिफ या टैक्स लगाएंगे तो हम चाइना के क्लोज जा सकते हैं या फिर रूस से ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। साथ ही यूरोप का ऑप्शन भी हमारे पास है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप भी ट्रम्प से चिढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस बार भारत के पास पूरी तैयारी का टाइम था। हम सभी को पहले से पता था कि ट्रम्प जीतने वाले हैं और हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। साथ ही जो ट्रम्प का बिहेवियर है वो भी काफी हद तक हम जानते हैं, वो हमारे लिए प्रेडिक्टेबल है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ होगी और हर एक कंडीशन में अपने हितों को बचा पाएगी। हालांकि इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और साथ ही जो भाई हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 89 रुपीज में।